स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन आज कैसा रह सकता है, किस तरह से आपको आज ट्रेड करना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए आज पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस ने सीरिया पर कुछ ही देर पहले मिसाइल दागी और वो भी 60 के आसपास, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत की बात। देखिए एशियाई बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा निचले स्तरों से कुछ रिकवरी भी देखी जा रही है। जापान जो लाल निशान में पहुंच गया था अब वो सुधरना शुरू कर रहा है। और नजर रखिए आज डाउ के फ्यूचर्स पर। जब ये खबर आई थी तब करीब करीब 100 अंक नीचे यूएस के फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स पहुंच गए थे और अब वहां से थोड़ा सा संभलने की कोशिश करते हुए, हालांकि ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिली है, इसके चलते सोना दौड़ लगा रहा है। नजर रहेगी कि अब एशियाई बाजार भारतीय बाजारों के खुलने तक किस तरह का प्रदर्शन दिखाते हैं। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि आज एक कमजोर शुरुआत हो सकती है। नीरज, रणनीति कैसी बनाएंगे? गेंदबाजों को ज्यादा तवज्जो दी है क्या? नहीं, देखिए आज भी खरीदारी पे फोकस है और चूंकि खबरों के आधार पर सिलेक्टर्स चयन करते हैं, इसलिए वैसी खबरें ज्यादा जो पॉजिटिव है, मिड कैप में ज्यादा फोकस होगा। पहला स्टॉक जी पावर सिलेक्टर्स ने चुना है, खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे इनको एक 237 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इनकी पेरेंट कंपनी जी पावर एजी जो जर्मन कंपनी है उससे। सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि इस खबर के चलते स्टॉक में ट्रेडिंग बाउंस आ सकता है। 615 का लक्ष्य होना चाहिए। 597 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 592 का स्टॉप लॉस। देखिए आज डिफेंस सेक्टर का फोकस पे रहना चाहिए आपके, इसलिए नहीं कि यूएस ने सीरिया के ऊपर मिसाइलें दागी हैं, इसलिए कि आप देखिए इजराइल जो है वो भारत के साथ काफी सारे डिफेंस करार कर रहा है और कल भी कुछ बड़े करारों का ऐलान हुआ है। करीब $2 बिलियन का निवेश वो कर रहे हैं भारत में डिफेंस क्षेत्र में। तो ये सेक्टर ऑफ द डे आज के दिन रह सकता है। पुंज लॉयड ऐसी कंपनी जो इजराइल की कई कंपनियों के साथ पहले ही करार कर चुकी है और काफी इनकी योजनाएं हैं डिफेंस में काम करने के लिए, तो इस शेयर पर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 23 रुपए तक के टारगेट्स हैं। वालचंद नगर जो भारत की एक पुरानी कंपनी है डिफेंस में और यहां पर भी एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। इस सेक्टर्स को लगता है ये वो स्पेस है जो अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा था, अब यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। 165 के टारगेट्स, 152 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो डिफेंस सेक्टर की इन दो कंपनियों पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। नीरज, आपका अगला शेयर बताइए। एक छोटी सी कंपनी है गैलेक्सी एंटरटेनमेंट, इन्होंने एक टाई अप किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन बर्डीज जो एक बहुत फेमस स्टोर है केक पेस्ट्री वगैरह का, उसको सप्लाई करने के लिए उनके स्टोर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए इन्होंने एक टाई अप किया है। साथ ही जो बिग बाजार के स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं मुंबई में, उनको ये सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट। तो ये इस कंपनी के साइज को देखते हुए जो कंपनी का अपना स्टेटमेंट है एक्सचेंजेस पे कि करीब 25 करोड़ रुपए सालाना का इनका टर्नओवर होगा और कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 28 करोड़ रुपए है इस समय। तो ये एक बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं इनके हाथ जैकपॉट लगा है जो टाई अप इन्होंने बर्डीज और बिग बाजार के साथ किए। इस वजह से स्टॉक में तेजी बन सकती है। 21 का लक्ष्य, 18 पे स्टॉप लॉस। और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज आपकी नजर होनी चाहिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर। तो गति, पटेल इंटीग्रेटेड, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो अच्छी तेजी आज के दिन दिखा सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि आप देखिए राज्यसभा से भी अब जीएसटी बिल पास हो गया है, अब स्टेट्स को जीएसटी बिल पास करना है, उसके बाद 1 जुलाई से ये लागू भी होता हुआ दिखेगा। तो यहां पर आज अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो इन दो स्टॉक्स पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश है। आपका अगला शेयर बताइए। केडीडीएल जो लग्जरी वॉचेस की रिटेल चेन चलाते हैं, उनका जो है एक और टाई अप हुआ है और ग्लोबल प्लेयर के साथ, जो ग्लोबल एथॉस जो इनका है, उन्होंने एक टाई अप किया है। एथॉस इनकी एक चेन है जो लग्जरी घड़ियां बेचती है नोमोज वॉचेस के लिए। तो सिलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी एक तेजी बन सकती है। ट्रेडिंग के हिसाब से 220 का लक्ष्य लेके चले, 203 पे स्टॉप लॉस। पटेल इंजीनियरिंग ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी आज के दिन देखी जा सकती है। देखिए इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कल आरबीआई ने जिस तरह से इस सेक्टर को बड़ी राहत देने की बात कही है और कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रीट्स में और रीट्स में बैंक सब पैसा डाल सकते हैं। और आप देखिए कल के दिन डीएलएफ में क्या तेजी देखने को मिली 2:30 बजे जब पॉलिसी आई उसके बाद। तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है। 95 के टारगेट्स आज ही के लिए, 87 का एक स्टॉप लॉस भी पटेल इंजीनियरिंग में आपको आज के दिन रखना चाहिए। अगला शेयर कौन सा है आपका? अगला शेयर गैमर इंडिया होगा। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत इनको जो नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है उसने अलाउ किया है कि जो इनकी दूसरी सब्सिडरी है उसके स्टेट में इनका अप्रूवल हो जाए।
तो सेलेक्टर्स को लगता है कि जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा शेयर ट्रांसफर है ट्रांसलेट लाइटिंग में, उसमें एक कर देंगी। सेलेक्टर्स को लगता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वैसे भी आपको ध्यान होगा गैमन इंडिया और गैमन इंफ्रा दोनों ही रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस के तहत गुजर रही, बहुत सारे डेवलपमेंट उसमें हो रहे हैं। जो लेंडर्स हैं उनके निगरानी में सारा काम हो रहा है, इसलिए एक पॉजिटिव डेवलपमेट कह सकते हैं आप। 1150 का लक्ष्य होना चाहिए, 10 रुपये स्टॉप लॉस। काफी सारे मिड कैप्स 10-10 रुपए वाले 20-20-30-30 रुपए के नीचे वाले शेयर हैं आज आपकी टीम में। तो नीरज की टीम आज मिड कैप से भरी हुई है और मेरे सेलेक्टर्स को भी लगता है कि देखिए ये पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी। और कल भी आप देखिए बाजार जरूर शुरुआत में फर्स्ट हाफ में कमजोर था, लेकिन फर्स्ट हाफ में भी ये पॉकेट जो है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की वो आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेंचर्स, इस पर नजर रखिए। देखिए कल इन्होंने बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस को ये सूचना दी है कि इन्होंने जापान की कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है। उस जापान की कंपनी का नाम है टोपान प्रिंटिंग्स। तो यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक भी देखिए लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आज के लिए सेंचुरी मार सकता है ये स्टॉक। 100 का टारगेट में सेलेक्टर्स दे रहे हैं। 94 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला शेयर नीरज। अगला शेयर होगा कर्नाटक बैंक। प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में पॉलिसी के बाद आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी एक चेंज आई है और कर्नाटक बैंक इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे सस्ता है। बुक वैल्यू जिसके आधार पर बैंकों का आप देखते हैं तो 0.7-0.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसमें इन्फॉर्म सेक्टर से जबरदस्त बाइंग चल रही है, इसलिए सेक्टर को लगता है आपने रडार पे रखना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें तेजी बढ़ सकती है। 155 का लक्ष्य होगा, 143 पे स्टॉप लॉस। और वक्त है इसी के साथ अब डिपेंडेबल शेयर का। जेके पेपर, ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। और डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि आप देखिए बाजार की नजर अब रहने वाली है तिमाही नतीजों पर। अगले हफ्ते 13 तारीख से इन्फोसिस के नंबर आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बाजार यही अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि कौन से सेक्टर्स के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। एक सेक्टर पेपर शेयर जिनके नंबर्स लगातार कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए सुधार देखने को मिल रहा है, तो इस सेगमेंट के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और इस पूरे पैक में, पेपर के पैक में सबसे उम्दा अगर कंपनी किसी को नजर आती है फंड्स को भी और बड़े एक्सपर्ट्स को भी, तो जेके पेपर ही है। इसलिए मेरे सेलेक्टर्स को लगता है अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बाजार में अगर कमजोरी हो तो देखिए खरीदारी करके ही पैसा बनने वाला है। कल भी आपने देखा बाजार कमजोर था, खुला नीचे, दिन के हाईज पर जाकर समाप्ति दी। तो बाजार ग्लोबल क्यूज बाजार की दिशा को खोलने तक की सीमित रख सकते हैं और उसके बाद घरेलू फंड्स जिस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, एफआईआईज जिस तरह से वापस बाजार में लौटे हैं, इस सेक्टर्स को लगता है तेजी देखने को मिलेगी बाजार में भी और इस सेक्टर में भी। 100 के टारगेट, 94 का स्टॉप लॉस आज ही के लिए। नीरज आपका मिस्टर डिपेंडेबल कौन सा है? देखिए मेरा डिपेंडेबल होगा बीपीएल। आपकी टीम में लगातार शामिल था, लेकिन आज मैं दूसरी वजहों से ले रहा हूँ क्योंकि कल एक खबर आई जो आवाज के जो खबर थी कि मेडिकल डिवाइस सेगमेंट के लिए सरकार बहुत सारे राहतों का ऐलान करने जा रही है और एक स्पेशल पॉलिसी लेके आ रही है। 100% एफडीआई करने के बावजूद इस सेक्टर में बहुत तेजी से रिवाइवल नहीं देखने को मिला, इसलिए पीएमओ ने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया है और वो 2-3 चीजें इसमें करने वाले हैं, जिसमें एक तो ये है कि इनको जो इक्विपमेंट बनाने के लिए छोटे मोटे इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसमें मैक्सिमम ड्यूटी कंसेशन इनको दिया जाएगा, जिससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स उसको बढ़ाएं। दूसरा, जो भारत में सामान बनेंगे मेडिकल इक्विपमेंट, उसको जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे आपको काफी सारी रियायतें मिलेंगी। फार्मा मिनिस्ट्री जो है इसके फाइनल प्रपोजल बना रही है और कहा यह जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में इसको चर्चा करके इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो हेल्थ फॉर ऑल का वो एक एजेंडा लेके चल रहे हैं तमाम स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, वो तब तक पूरा नहीं हो सकता और चिकित्सा तब तक सस्ती नहीं हो सकती जब तक जो उसमें इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते नहीं होंगे। दवाओं को तो सरकार ने बहुत हद तक कंट्रोल करके सस्ता कर दिया, लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट्स अभी भी दिक्कत, जैसे स्टेंट जो है भारत में कम बनते हैं, बाहर से ज्यादा आते हैं, उनकी कीमतें सरकार ने कम कराई, तो लेकिन वो तब सक्सेसफुल होगा जब भारत में बनेंगी। इस वजह से ये स्पेशल पॉलिसी लाई जा रही है। सेक्टर्स लगता है बीपीएल चूंकि इस सेगमेंट में काम करती है मेडिकल इक्विपमेंट में, तो इसको बड़ा फायदा होगा। 88 का लक्ष्य रखिए, 79 पे स्टॉप लॉस। हम भी लेना चाहते थे, लेकिन इस खबर के आते ही जब आपने अपनी टीम में शामिल कर लिया तो हमें एक और शेयर ढूंढा है और वो कौन सा है ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, मैंने भी एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली नई कंपनी का खोज किया है। मेरा पिंच हिटर स्टॉक रहने वाला है वो, लेकिन नीरज के फ्री हिट कौन से हैं, पिंच हिटर कौन से हैं, 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में अभी बाकी हैं और वो बताएंगे ब्रेक के उस पार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और 6 स्टॉक आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा टाइटन। हाल फिलहाल में इसमें आप देखें तो कई सारे फॉरेन ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है
अपग्रेड इस आधार पे किया गया कि पहला हाफ कंपनी का काफी खराब था, डिमोनेटाइजेशन का भी उसमें असर देखने को मिला, लेकिन कंपनी की ओर से ये कहा गया कि Q4 बहुत बढ़िया गया है और उसमें रिवाइवल देखने को मिला है। तमाम सारे ज्वेलरी सेगमेंट इसमें अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं, इसलिए जो नतीजे आने वाले हैं वो काफी बेहतर हो सकते हैं। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि टाइटन में आपको अभी भी ट्रेडिंग बाउंस मिलेंगे, क्योंकि ब्रोकरेजेस के जो अपग्रेड्स आए हैं वो काफी ऊपर के हैं और साथ ही कंपनी का अपना स्टेटमेंट भी है कि Q4 काफी बेहतर रहा है और यहां से आगे चीजें, क्योंकि लिक्विडिटी की सिचुएशन डिमोनेटाइजेशन से ईज हुई है, तो आगे बेहतर ही होगी। तो इसलिए खरीदारी सलाह होगी 500 का लक्ष्य होगा 482 पे स्टॉक। जेएम फाइनेंशियल स्टॉक पर रखिए नजर। देखिए ये शेयर काफी समय तक 50 रुपए के लेवल के आसपास घूमता रहा और उसके बाद क्या अब वन वे तेजी देखने को मिली है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है 100 रुपए के लेवल्स यहां पर भी जल्द देखने को मिलेंगे। और आप देखिए ब्रोकिंग कंपनियां जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं, पेपर सेक्टर के अच्छे नतीजे आएंगे, ये हमने आपको ब्रेक से पहले बताया। ब्रोकिंग कंपनियों के नतीजे भी इस बार अच्छे आने वाले हैं और देखिए पिछले 2-3 क्वार्टर्स उठाकर इन कंपनियों के जबरदस्त रहे और रहे भी क्यों ना। बाजार देखिए लगातार नए हाईज छू रहा है, 30,000 हमने सेंसेक्स पर भी आते हुए देखा, निफ्टी ने अच्छे लेवल्स छुए हैं और आप खुद देख रहे हैं प्राइमरी मार्केट में जो आईपीओज आ रहे हैं उनको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। तो मूड माहौल बाजार का अच्छा है। जेएम फाइनेंशियल्स में भी तेजी होगी। 95 के टारगेट आज ही के लिए, 89 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज मिडिल ऑर्डर का अगला शेयर बताइए। अगला स्टॉक होगा HPL इलेक्ट्रिक और सेलेक्टर्स ने इसको इसलिए क्योंकि समर की थीम पे हमने इसको चुना है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो गर्मी से निपटने के लिए फैंस हैं और तमाम सारी चीजें, उसकी बिक्री में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जबरदस्त करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद धीरे धीरे इसमें अब फिर से बाइंग देखने को मिल रही है। सेक्टर्स लगता है कि अगर आप इसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर है वी गार्ड को अगर आप देखेंगे, हेवेल्स को आप देखेंगे, तो उसके मुकाबले अभी भी काफी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कंपनी उतनी ही बड़ी और उतने ही अच्छे प्रोडक्ट वाली है, नॉर्थ इंडिया को कैटर करती है। 145 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करिए, 135 पे स्टॉप लॉस। वीकेंड है और वीकेंड में मल्टीप्लेक्स शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो हमने मुक्ता आर्ट्स को आज टीम में शामिल कर लिया है मिडिल ऑर्डर में। ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है और आप देखिए इस शेयर में भी क्या जमकर तेजी देखने को मिली है, काफी नीचे के लेवल से एक अच्छा उछाल यहां पर देखने को मिला है। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है जगह अभी भी बाकी है आज के लिए। अगर आपको इसको ट्रेड करना हो तो आपको नजर रखनी चाहिए 110 तक के लेवल्स की, 98 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आप रख लीजिए। तो मुक्ता आर्ट्स भी आज के दिन अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। देखिए जो हमने एक आपको खबर बताई कि आवाज की जो खबर है कि इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको फायदा होगा। दूसरी से रिलेटेड दोनों मैं एक साथ बता देता हूँ आपको, पिन शीटर भी, ऑप्टो सर्किट और पॉलीमेडिक्योर, ये 2 कंपनियां हैं जो इस सेगमेंट में काम करती हैं। तो खबर यही है कि FDI के बावजूद जब रिवाइवल नहीं दिख रहा है इंडस्ट्री में, तो PMO के इंटरवेंशन से एक स्पेशल पॉलिसी बन रही है। उस पॉलिसी के तहत इंपोर्ट के लिए जो छोटे छोटे इक्विपमेंट लगते हैं उसमें काफी बड़ी रियायत दी जाएगी, ऑलमोस्ट इंपोर्ट फ्री कर दिया जाएगा ड्यूटी के लिहाज से, और जो भारत में बना के सामान बेचे जाएंगे उसमें काफी छूट दी जाएगी एक्सपोर्ट ड्यूटी में। तो उससे कंपनियों को मेक इन इंडिया के तहत काम करने में बड़ा फायदा होगा, क्योंकि तमाम सारी जो दवाएं हैं उनकी कीमत सरकार ने कम करी है। इक्विपमेंट की कीमतें तभी कम हो सकती है जब वो भारत में बने, क्योंकि वो हैवी डोज में है, उसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते। स्टेंट की कीमतें जबरदस्ती जो कम कराई गई, उसके बाद इंडस्ट्री की तरफ से कहा गया कि अगर आप यहाँ प्रमोट नहीं करते हैं तो स्टेंट कीमतें फिर भागेंगी ऊपर की तरफ। इसीलिए सरकार हरकत में आई है, क्योंकि उनको हेल्थ फॉर ऑल के लिए ये सारे प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जितनी भी कंपनियां इसमें हैं, बहुत ज्यादा लिस्टेड कंपनी है नहीं, उन सब में आप अच्छा उछाल देखेंगे। पॉलीमेडिक्योर, ऑप्टो सर्किट, BPL खरीदारी सलाह होगी। ओके, तो ये सेक्टर फोकस में रहेगा। मेरे सेलेक्टर्स को लगता है मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स भी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। नीरज ने कहा था आपसे BPL को खरीदिए। आप देखिए मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा क्योंकि जनरली टीवी की जो सेल्स हैं वो पिकअप होती हैं जब कोई बड़ा इवेंट होता है, और क्रिकेट इस देश में बहुत लगन से देखा जाता है। और आप सब जानते हैं IPL T20 चल रहा है, उस समय सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आती है। और जनरली हमने देखा है ये ट्रेंड जब IPL T20 चल रहा होता है तो स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो इसलिए मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो ओनिडा के टीवीज बनाने के नाम से जाना जाता है, 16 रुपए 50 पैसे तक के टारगेट के साथ आपको इसे अप्रोच करना चाहिए। 15-25 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखिए। साथ ही नजर रखिए कोपरान पर। नीरज जो आपको बता रहे हैं कि मेडिकल पॉलिसी जो इक्विपमेंट की पॉलिसी है वो अब जल्द आती हुई नजर आएगी, क्योंकि FDI से दरअसल काम बना नहीं और ये पॉलिसी
कंपनियों के साथ बैठकर और पीएमओ की इंटरवेंशन के बाद बन रही है, तो ये पॉलिसी काफी दुरुस्त होने वाली है, जिसके बाद एफडीआई भारत में काफी आएगा। कोपरान ये जनरली ऐसी कंपनी है जो जिसकी एक डिवीजन है मेडिकल इक्विपमेंट की, वहां पर भी एक अच्छी तेजी फिर देखने को मिल सकती है। तो कम सुना हुआ नाम है इस क्षेत्र में। जनरली हम दवा कंपनियों के साथ इसको रिकमेंड करते थे तो अच्छी तेजी बनती थी। आज इसका एक इम्तिहान इस लिहाज से भी है नीरज, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट का कारोबार भी कंपनी करती है, तो 84 तक के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 7850 का स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेंगे। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। आज भी बल्लेबाजों पर ही फोकस है और बल्लेबाजों वाली रणनीति नीरज अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रही है। बताइए आपको कौन सा पसंद है? देखिए कोपरा नहीं लूंगा मैं, क्योंकि जो आज खबर पे हमारा चयन है उसमें जो मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों पे फोकस हो, और ये मुझे आज भी पहले पता चला कि कोपरा भी इस सेगमेंट में है, तो निश्चित तौर से इसमें भी आएगी। 84 के लक्ष्य जो आप दे रहे हैं अचीव हो जाएगा दिन के दौरान। मेरी टीम में डाली है हेमंत, यहाँ पे पूरी तरीके से खबरों पे फोकस किया गया है। नहीं बिल्कुल, आज देखिए सेक्टर ऑफ द डे तो मेडिकल डिवाइस वाली कंपनियां ही रहने वाली हैं, तो ऑप्टो सर्किट में तो सर्किट रहेंगे, और वैसे भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पिंच हिटर स्टॉक आपके 10-10, 12-12, 20-20% के रिटर्न दे रहे हैं। तमिलनाडु पेट्रो जैसे स्टॉक्स में कल भी 10% की तेजी देखने को मिली 20% की रैली के बाद। लेकिन मेरे को लगता है कि पॉली मेडिक्योर ये थोड़ा कम सुना हुआ नाम है, यहां पर ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बीपीएल ऑप्टो तो भागेंगे ही इस सेक्टर में। ये स्टॉक होगा आज का कैप्टन चॉइस। 320 के टारगेट जो आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगते हैं। मेरी टीम पर नजर डालिए। हमेशा की तरह आज भी 10 के 10 बल्लेबाजों को ही टीम में शामिल किया है। डिफेंस कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। पुंज लॉयड, वाल्टन नगर के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। गति जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। आज के दिन राज्यसभा ने जिस तरह से जीएसटी के बिल को पास कराया है, पटेल इंजीनियरिंग जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। जिस तरह से आरबीआई ने रीट्स और इन रीट्स में बैंकों से कहा है कि आप निवेश कर सकते हैं, मंजूरी दी है, तो यहां पर तेजी बनेगी। मैक्स वेंचर्स ने जापान की कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर का ऐलान किया है, तो वहां पर रैली देखने को मिल सकती है। पेपर शेयर फोकस में रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस यही कि इस बार भी नतीजे अच्छे आएंगे, तो जेके पेपर को टीम में शामिल किया है। और बाजार में जिस तरह से देखिए अच्छी तेजी बनी हुई है, जेम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इनके तिमाही नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है। वीकेंड के चलते मुक्ता आर्ट्स को टीम में शामिल किया गया है। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और मेडिकल इक्विपमेंट वाली बनाने वाली कंपनियों के लिए बड़ी राहत की पॉलिसी आने वाली है, तो बीपीएल ऑप्टो जैसे स्टॉक्स तो दौड़ेंगे ही। कोपरान की भी एक मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की यूनिट है, तो यहां पर भी नजर रखिएगा, अच्छी तेजी बन सकती है आज के दिन। मेरी टीम पर नजर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस है। जी पावर को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 230 करोड़ का। गैलेक्सी एंटरटेनमेंट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे मिली है, जो बर्डीज के लिए और बिग बाजार के लिए केक सप्लाई करेगी। ये एक बड़ी अच्छी खबर है यहाँ पे इसके लिए। केडीडीएल ने एक और नई लग्जरी वॉच के लिए टाई अप किया है। गैबर इंडिया में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ग्रुप के अंदर ही। कर्नाटक बैंक चीपेस्ट प्राइवेट बैंक है, इसे सेक्टर लगता है यहाँ पे बाइंड करनी चाहिए। बीपीएल, ऑप्टो सर्किट और पॉलीमेडिक्योर, ये खबर हम आपको बता ही चुके हैं कि इस मेडिकल इक्विपमेंट के लिए सरकार स्पेशल पॉलिसी ला रही है, इसमें खरीदारी करिए। टाइटन में ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं काफी ऊंचे के टारगेट दे रहे हैं, उस समय लगता है कि यहाँ पे और तेजी बन सकती है, क्योंकि कंपनी भी कह रही है Q4 का उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा। एचपीएल इलेक्ट्रिक कंपेयर करिए अगर आप दूसरे इसी सेगमेंट के हेवेल्स या वी-गार्ड से, उसके मुकाबले सस्ती है। और समर का ये महीना होता है जब पहले और दूसरे क्वार्टर नए वित्तीय कंपनी के लिए बेहतर होते हैं, इसलिए एचपीएल इलेक्ट्रिक में भी खरीदारी करनी चाहिए। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपको आज क्या रणनीति रखनी चाहिए। भारतीय बाजार आज भी देखिए कमजोर खुलेंगे, लेकिन क्या इस कमजोरी में खरीदारी करनी चाहिए, यह है बड़ा सवाल, और इसका जवाब देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे, एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ बनेगा। बने रहिए आप देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ।